गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। माई सेल्फ आर के मिश्रा, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज ऑनलाइन क्लासेस में एक बहुत ज़रूरी सूचना है। सबसे पहले तो अपने को रिड्यूस्ड सिलेबस जो यूपी बोर्ड ने जारी किया है अपना इस साल का, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो अगर उसको नहीं जानेंगे तो हम वो चीज़ें भी पढ़ लेंगे, है ना, जो इस वर्ष नहीं पूछी जाएंगी, तो आपका समय नुकसान होगा उससे। इसलिए बच्चों, अभी आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले रिड्यूस्ड सिलेबस, जैसा मैंने ऊपर इसका शीर्षक दे दिया है, रिड्यूस्ड सिलेबस 12th बाय आर के मिश्रा यूपी बोर्ड। ठीक है, देखें बच्चों, सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करें अगर, तो केमिस्ट्री में जो सबसे पहला है आपका चैप्टर, दैट इज सॉलिड स्टेट। आप लोग नोट करते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत न आए इसमें। सॉलिड स्टेट में क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। ये क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज का बखूबी ध्यान रखेंगे। नहीं पढ़ना है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। सॉलिड स्टेट में क्या नहीं पढ़ना है पहले चैप्टर में, ध्यान रखें बच्चों। सबसे पहला तो नहीं पढ़ना है इसमें बैंड थियरी ऑफ मेटल्स। ध्यान रखें, बैंड थियरी ऑफ मेटल्स, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज बैंड थियरी। ध्यान रखना, इसको नोट करते चलना। बैंड थियरी नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नहीं पढ़ना है, बैंड थियरी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा कंडक्टर नहीं पढ़ने हैं, सेमी कंडक्टर नहीं पढ़ने हैं, इंसुलेटर नहीं पढ़ने हैं। ध्यान रखना, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर नहीं पढ़ने हैं। एन और पी टाइप के सेमीकंडक्टर भी नहीं पढ़ने हैं, ध्यान रखना। वी हैव नॉट स्टडी अबाउट कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, आइसोलेटर, इंसुलेटर एज वेल एज एन एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ये तो पहले चैप्टर में हो गया सॉलिड स्टेट से, इतना चीजें नहीं पढ़नी है। सोल्यूशन में क्या नहीं पढ़ना है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ध्यान रखें। सोल्यूशन वाले चैप्टर से क्या नहीं पढ़ना है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। और साथ साथ वांट हाफ इक्वेशन या कॉफिशिएंट, ध्यान रखना। वांट हाफ जो कॉफिशिएंट है वो नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास नहीं पढ़ना है। दो चीजें नोट करते चलना बच्चों, ताकि इजी रहे आपको। इसके बाद तीसरे चैप्टर में आ जाओ आप, जो आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिसिस के रूल्स नहीं पढ़ने हैं सबसे पहले तो। जैसे फैराडे इत्यादि का जो नियम था, तो वो सब नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रोलिसिस के रूल्स, ध्यान रखना, नहीं पढ़ने हैं। ड्राई सेल नहीं पढ़ना है, ड्राई सेल नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, ये भी नहीं पढ़ने हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल, इनको भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तथा इसके अलावा फिर लेड, जो आपका लेड स्टोरेज बैटरी थी, वो नहीं पढ़नी है। साथ ही साथ फ्यूल नहीं पढ़ना है और कोरिजन नहीं पढ़ना है। बात समझ में आई? फिर से मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रोलिटिक के रूल्स नहीं पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोलिसिस के रूल नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ड्राई सेल नहीं पढ़नी है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं पढ़नी है, गैल्वेनिक सेल नहीं पढ़नी है, ठीक है। लेड एक्यूमुलेशन बैटरी जो होती है, स्टोरेज बैटरी, उसको नहीं पढ़ना है। सेल नहीं पढ़ना है, फ्यूल नहीं पढ़ना है और कोरिजन नहीं पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में आ जाओ आप। उसमें है बच्चों आपका केमिकल काइनेटिक्स। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसमें क्या नहीं पढ़ना है, कोलिजन थियरी नहीं पढ़नी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हटा दिया है, कोलिजन थियरी नहीं पढ़नी है, ध्यान रखना। कोलिजन थियरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, चाहे उसका मैथमेटिकल व्यू हो, चाहे उसका इनिशियल व्यू हो। इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पढ़नी है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पढ़नी है। पहली बात तो कोलिजन थियरी नहीं पढ़नी है, दूसरी बात क्या नहीं पढ़नी है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पढ़नी है। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है इसमें, आर्हेनियस इक्वेशन भी नहीं पढ़ना है आपको। आर्हेनियस इक्वेशन भी नहीं पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन भी नहीं पढ़ना है। फिर से सुन लें, कोलिजन थियरी नहीं पढ़नी है, टिक करते चलें। कोलिजन थियरी नहीं पढ़नी है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं पढ़नी है और आर्हेनियस इक्वेशन नहीं पढ़ना है। इसके बाद चैप्टर है आपका बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री
इसमें अगर आ जाए हम तो इसमें काफी चीजों को उसमें रिड्यूस कर दिया गया है। कैटालिसिस है ना, होमोजीनस हेट्रोजीनस, नोट करते चले, हेट्रोजीनस होमोजीनस कैटालिसिस नहीं पढ़ना है। एक्टिवेशन एक्टिविटी और सिलेक्टिविटी नहीं पढ़ना है। एंजाइम नहीं पढ़ने हैं, कैटलिस्ट नहीं पढ़ना है और इमल्सन नहीं पढ़ना है। ध्यान रखना, फिर से सुन लो, हेट्रोजीनस होमोजीनस कैटलिस्ट नहीं पढ़ने हैं, रिएक्टिविटी नहीं पढ़नी है और सिलेक्टिविटी नहीं पढ़नी है, एंजाइम नहीं पढ़ने हैं, कैटलिस्ट नहीं पढ़ना है और इमल्सन नहीं पढ़ना है। इतनी चीज नहीं पढ़नी है। इसके बाद आपका जो चैप्टर 6 आता है बच्चों, दैट इज एलिमेंटल एक्सट्रैक्शन जो वाला चैप्टर है आपका, पूरा चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है। एलिमेंटल एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट जो है, दैट इज पूरा चैप्टर रिड्यूस कर दिया, उसमें कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। इसके बाद जो आपका आता है बच्चों, दैट इज नाइट्रोजन फैमिली, है ना। नाइट्रोजन फैमिली में क्या नहीं पढ़ना, ध्यान रखना। यहाँ कंफ्यूजन बहुत क्रिएट हो रहा है, कई बार बच्चों के फोन आ रहे हैं, सर कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे कंफ्यूजन कोई बात नहीं। यहाँ से नाइट्रोजन के ऑक्साइड केवल स्ट्रक्चर, ध्यान रखें, सिलेबस को आप देखें, केवल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और वो भी क्या नहीं पढ़ना, केवल स्ट्रक्चर नहीं पढ़नी है, ध्यान रखेंगे। बाकी कंसेप्ट सारे पढ़ने हैं उसमें। इसके बाद फास्फोरस नहीं पढ़ना आपको, फास्फोरस के एलोट्रॉप नहीं पढ़ने हैं, और फास्फोरस के कंपाउंड जैसे तुम्हारा फास्फीन, PH3 नहीं पढ़नी है, PCl3 नहीं पढ़नी है, PCl5 नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ ऑक्सो एसिड का केवल इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ना है, उनकी स्ट्रक्चर पढ़नी है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ध्यान रखना, फिर से नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की केवल स्ट्रक्चर नहीं पढ़नी है, ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें पढ़नी है उसमें। फास्फोरस नहीं पढ़ना है, फास्फोरस का एलोट्रॉप नहीं पढ़ना है, फास्फोरस के कंपाउंड जैसे फास्फीन, PLC, PCl3, PCl5 नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और इसके अलावा ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस में केवल उसकी इंट्रोडक्शन नहीं पढ़नी है, बाकी स्ट्रक्चर पढ़नी है, रिएक्शन पढ़नी है उसकी। इसके अलावा बच्चों ग्रुप नंबर 16 में आ जाओ, ऑक्सीजन फैमिली आ जाओ आप। ऑक्सीजन फैमिली में सल्फ्यूरिक एसिड पूरा हटा दिया है, काफी इंपॉर्टेंट चीज। सल्फ्यूरिक एसिड ना तो उनका प्रिपरेशन पढ़ना है, ना तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ना तो लैब का प्रिपरेशन, कुछ भी नहीं करना है। सल्फ्यूरिक एसिड केवल हटाया वहां से, बस बाकी सारी चीजें पढ़नी है। चैप्टर 9 में आ जाओ, D और F ब्लॉक में। इसमें क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, केवल आपको K2Cr2O7 और KMnO4 नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना। इसमें से काफी राहत हो जाएगी आपको, केमिकल रिएक्शन बहुत पूछ लेता था यहाँ से, तो वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये काफी आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। इसके बाद लैंथेनॉइड में आ जाओ तो केमिकल रिएक्टिविटी नहीं पढ़नी है आपको। वहां पे क्या नहीं पढ़नी है, केमिकल रिएक्टिविटी। लैंथेनॉइड में केमिकल रिएक्टिविटी नहीं पढ़नी है बच्चों आपको। ठीक है, एक्टिनॉइड में क्या नहीं पढ़ना है, एक्टिनॉइड में आ जाओ आप। जब एक्टिनॉइड में आप आओगे तो एक्टिनॉइड में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले क्या नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ना है। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़नी है, ध्यान करते चलना, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़नी है, और लैंथेनॉइड से कंपैरिजन नहीं पढ़नी है। इसके बाद आप आ जाओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 5 नंबर का आता था। इसमें से स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हटा दिया यहाँ से, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हटा दिया है यहाँ से। इसके अलावा क्वालिटेटिव एनालिसिस और जो एप्लीकेशन था इसका, वाइटल एप्लीकेशन, वो भी हटा दिया गया है। इसके बाद बच्चों आपका आता है जो हेलो एल्केन्स में से आपको क्या नहीं पढ़ना है, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफार्म, फ्रियॉन, DDT, इनका उपयोग नहीं पढ़ना है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन नहीं पढ़नी है आपको, ध्यान रखना, हेलो एरीन नहीं पढ़नी है, हेलो एल्कीन नहीं पढ़नी है। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन नहीं पढ़ना है, ट्राइक्लोरोमीथेन नहीं पढ़नी है, टेट्राक्लोरोमीथेन नहीं पढ़नी है, आइडोफार्म नहीं पढ़नी है, और फ्रियॉन नहीं पढ़ना है, DDT नहीं पढ़ना है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, है ना, इनका जो यूज है स्टार्टिंग में, वो नहीं पढ़ना है आपको। इसके बाद नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में आ जाओ आप। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में केवल स्टार्टिंग का नहीं पढ़ना है, जो इंट्रोडक्शन में आता है वो नहीं पढ़ना है। डायोजेनियम साल्ट में उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़ने हैं,
ठीक है, केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़नी है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका जो इंपॉर्टेंस है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स में आ जाओ, उसमें आपको सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज नहीं पढ़नी है, स्टार्च नहीं पढ़नी है, सेलुलोज नहीं पढ़नी है, ग्लाइकोजन नहीं पढ़ना है। इनका इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ना है, ठीक है। रिएक्शन पढ़नी है, इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ना, ध्यान रखना। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनका केवल इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ना है। एंजाइम नहीं पढ़ना, हार्मोन्स नहीं पढ़ना है, ठीक है, केवल संरचना को छोड़कर। और विटामिन का वर्गीकरण नहीं पढ़ना है, क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका दैट इज बहुलक, पॉलीमर, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया है उसका, ठीक है। और इसके बाद जो आपका केमिस्ट्री इन डेली लाइफ वो भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है। इतनी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये हो गया केमिस्ट्री का। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बायो के चैप्टर का।